आज हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में, जो कि बहुत दिन से सरकार आपको फंसा कर रखी है। यानी कि यहाँ तक सरकार का देखिए चालबाजी और शिक्षा मंत्री चालबाजी, यहाँ तक डेट क्लियर कर देगा, रिजल्ट तो इतना दिन में आ जाएगा, लेकिन अभी तक बताइए डेट क्लियर नहीं हो पाया है कि आपका फॉर्म कब से भराएगा। इसका नोटिफिकेशन भी जारी आपका नहीं हुआ है। तो बताइए ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो छात्र कैसे मान ले कि ये कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन इस नौकरी पे आपका खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमारे नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। अब बताइए बिहार में हो सकता है कि सम्राट चौधरी आए या और कोई मुख्यमंत्री आए, तो क्या इसमें संज्ञान लेंगे नहीं लेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बताइए बीए डीएलएड करने में 2-2 लाख रुपया कर्ज लेके किए हैं बेचारे। पटना आज से नहीं, बहुत दिन से पटना में रह के बताइए, जिनके मम्मी पापा बताइए कर्ज ले लेके पढ़ाए हैं बेचारे। आज छात्रों को देखा हमने, आंख में आंसू, तो हमको खुद का आंसू आ गया। आप देखिए, आप मानेंगे नहीं, हम ये भी कहेंगे कि पुलिस भाई हो, जज भाई हो, वकील भाई हो, टीचर भाई हो, जो भी हो, सबके साथ आइए। देखिए बच्चे को बताइए, शौक था यहाँ पे, ये देखिए बच्चे को वीडियो, ये शौक था, बेहोश हो रहे थे। ये किसके लिए बेहोश हो रहे थे? आप लोग के लिए बेहोश हो रहे थे। ये आपके ही बच्चे हो सकते हैं, सब बात नहीं कि आपके बच्चे नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम ये अपील करेंगे कि आप लोग सरकार से मांग कीजिए, आप पास मोबाइल है उससे ट्वीट कीजिए कि सरकार तक बात पहुंचे। ये भी नहीं करना चाहते तो कम से कम हम लोग का वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक जाए और ये बात को माने, क्योंकि ये मुद्दा इसलिए अटकने के चांस है। देखिए बहुत सारा दिखा रहे हैं आपको, हम लोग वहां पे गए थे, बहुत सारा बात की बच्चे को क्या जरूरी है बताइए। ये अपना भी तो आप जैसे घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये भी तो बच्चे का शौक है पढ़ाई लिखाई करने का। इसको क्या बेचारा का शौक है बताइए? यहाँ पे संजय मीडिया है, इसको क्या शौक है वहां पे सोच के, ये भी रोड पर सोने का, घर नहीं रोने का, घर नहीं इसका है। जब 2 लाख बताइए, 2 लाख देके बीए डीएलएड कर सकता है, इसके पास भी घर होगा, ऐसा बात नहीं। बेचारा कर्जा में लेकर कह रहा है सर अब कर्जा चुकाए तो कैसे चुकाए? बताइए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी, आपके बाल बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और ये बताइए ये सब क्या आप कर रहे हैं? अरे ये जबरदस्ती को थोड़ी मांग रहे हैं। आपने बोला था ये एग्जाम में पास हुए हैं, सब कुछ करके आए हैं, तो अब तो क्लियर कर दीजिए ताकि इनको डर नहीं रहे। क्योंकि इसलिए डर इन लोग को हो गया है कि आप बिहार से जा रहे हैं। अगर बिहार से गए तो हो सकता है आप तक जब तक थे बिहार के छात्र, पक्ष हो विपक्ष हो या छात्र हो छात्राएं हो, आप पे सभी को विश्वास था। समझे बात को? अब बीजेपी आएगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने इतना अच्छा कर्म करके जाइए कि इसका डेट कल ही आप अनाउंस कर दीजिए कि इतना तारीख से फॉर्म भरिए, ये इतना भर भराएगा, ये लोग का टेंशन है फ्री। और बच्चे को डिमांड नहीं ज्यादा सर। और बच्चे का डिमांड कहाँ है? बच्चे का ये धूप में बताइए सर, ये धूप में बेचारे धूप खा रहे हैं, रोड पे धूल फाक रहे हैं, इनको बीमारी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी जिम्मेदारी, सरकार तो अपना हाथ झाड़ लेगी। सर बच्चे को डिमांड था, ये बच्चे बोल रहे थे, हम भी आंदोलन में गए थे और वहां पे देख रहे थे कि ये बच्चे कह रहे थे सर कि आपने नोटिफिकेशन ये जारी किया कि होली के बाद जो है फॉर्म भरा जाएगा। सर पढ़ने भी आया भी था। और उसी बीच में ये बच्चा का जो वक्तव्य था, उन्होंने बोला कि अगर आप हमें नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं तो हम जो है 4000 रेंट दे के हम पटना में नहीं रुकते हैं, हम दिलासा दे देते हैं कि आप जो है अप्रैल मिलेंगे, मई मिलेंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन ये बच्चे इस तरह ख्याल, आप हमें संतुष्टि दे कि हम कब वैकेंसी देंगे। इनका एक और भी का नाम था सर, आपसे बात करने पे ये पता चला था कि अन्य राज्य के हैं, जैसे झारखंड है, यूपी है ना, मध्य प्रदेश है, मतलब अन्य राज्य के जो है जो डोमिसाइल के लिए चंदा करके वहां के छात्र नेता हाई कोर्ट में सर केस कर दिया है। अगर ये बताइए, अगर हमारा वैकेंसी में लेट होगा, अगर दूसरे राज्य का डोमिसाइल पे अगर केस हाई कोर्ट जीत जाता है तो आप बताइए ये बच्चा तो जो बीएड करके क्या करेंगे? कर्जा ले लेके सर, कर्जा भरते भरते पड़ जाएगा। हम दूसरे स्टेट को, राज्य के लिए हम अपने बच्चे को भविष्य डुबाएंगे? इसमें कहां तक जो सरकार हटा चुकी थी, तब बच्चे लोग कर्जा ले लेके भरे हैं, सर्टिफिकेट किए हैं। हाँ बताइए, अब ये समस्या आएगा सर, ये लोग अगर बहुत डोमिसाइल हट जाए, ये लोग सर कहाँ जाएगा? कम से कम सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए, बात को जल्दी से जल्दी वैकेंसी दे के इसको निपटा देना चाहिए। अगर आप एक बार वैकेंसी दे देते हैं तो डोमिसाइल जो हट गया था वो परमानेंट के लिए हट जाएगा, वो केस अपना लड़ते रहे, अपना उस तरह कोई दिक्कत है। लेकिन मेरे तो बच्चा जो 46,000 जो वैकेंसी दिया गया था, आप 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10, 11, 12 से जो 11,000 10 सबके डिमांड कर रहा है, आप लाइब्रेरियन का बहाली बोलो वो भी नहीं दे रहे। अरे क्या मतलब दिलासा दे रहे हैं बच्चे को? अच्छा सर, क्या लगता है आपको
कि नीतीश कुमार बिहार के छात्रों से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या इसमें कितना तक लगता है सर? सौतेला तो व्यवहार तो कर ही रहे हैं, साथ में उनका था ये कि जब तक आप बिहार में थे, हाँ। बच्चे का एक ही डिमांड है कि आप बिहार में रहिए, अब बिहार में आप रहेंगे तो हमको बहुत सारा चीज है, अगर आप रहते तो आज नोटिफिकेशन पक्का आ जाता है। बिहार अगर राज्यसभा के सदस्य न बनते तो कंफर्म था कि आपका ये मैसेज चल गया होता। अब बच्चे से एक और सवाल था, हाँ। बच्चे की सवाल और ये था कि जब डोमिसाइल लागू नहीं था तो फटाफट टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सब आते गया सर। और जैसे डोमिसाइल लागू हो गया तो आप वैकेंसी रोक दिए। बताइए, ये तो बिहार के बच्चों के सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो मैंने नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं कि सर बिहार के बच्चे बाहर बोर्डेड हो, सर क्या करें सर? देखिए, हाँ, अब बताइए नीतीश कुमार को संज्ञान लेना चाहिए, लेना चाहिए? ऑफ कोर्स लेना चाहिए, दम लेना चाहिए इस पे। तो आप लोग वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोग कम से कम बोले नहीं कि अपना मोबाइल खोलिए, आप लोग कम से कम ट्वीट कीजिए, कम से कम इतना भी नहीं, हैशटैग पे चलाइए, हम आपकी बात को दम पहुंचाएंगे जी। हम एक टीचर होने के नाते हम दुख दर्द समझते हैं। ये बच्चा जो रोड पे पड़ा हुआ है, क्या इसका घर नहीं है? क्या ये मतलब इस तरीके से बात और सर, इसमें बड़ा बड़ा टीचर नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका कोर्स बेचना है, वो तो चाह रहे हैं सर कि डिले हो, है ना? इस तरीके से आएंगे, आंदोलन करके आएंगे, अरे हम लोग तो आवाज उठाएंगे, हम लोग तो पहुंचाएंगे इतना। लेकिन जो बड़े बड़े टीचर हैं, कम से कम उनको आना चाहिए, आपको साथ देना चाहिए। कोर्स बेचेंगे, आप फंसेंगे जाल में, मकड़ जाल में जकड़ लिए हैं, समझे बात को? तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जागरूक बनिए कि बिहार, देखिए बिहार वो धरती है, यही से हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी आंदोलन, हाँ यही से हुआ था, और यही हमारा शिक्षा का भंडार समझिए, चल जाइए यहाँ पर नालंदा में तो शिक्षा का भंडार यहीं पे है। तो यही से समझ बात को, तो यही से हम लोग जोर लगाएंगे तो सबको उखाड़ कर फेंक देंगे। आप लोग जागिए और टीचर को भी मुंह बंद करवाइए कि अब तुम इसमें आओ, नहीं तुम्हारा कोर्स नहीं खरीदेंगे। हाँ, तब टीचर भी जागरूक होंगे और आपका साथ देने, तो कोर्स बेचते जाएंगे, आप खरीदते जाइए, पढ़ते जाइए, रेंट यहाँ भरिए, तैयारी करिए, सब करिए आप लोग। फिर गांव अपना चले जाइएगा कि नौकरी नहीं हो पाएगा, मिसाइल उठेगा, खत्म होगा, बस बड़े मिसाइल समझ के जाइए गाँव। इसलिए आप लोग कीजिए, हम लोग पूरे आंदोलन के साथ सहयोग हैं। अब हमारे माननीय कौन जो छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ हमेशा साथ में हैं, रहेंगे भी, उनको सपोर्ट भी करेंगे। कम से कम आपके साथ इस वीडियो को हैशटैग करके इतना आगे चलाइए, इतना आगे चलाइए कि ये बात जो है वो कहां तक पहुंचनी चाहिए। कान क्या कहते हैं ना कि ये बहरों का देश है, ये क्या है, बहरों के देश है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। तो आपको जोर से बोलना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। आप एक नहीं मार रहे, आपका हक है, आपका हक मांग रहे हैं, हक है ना? आप भारत के वासी है, वो खास करके बिहार के वासी है, समझ जाइए। आपका हक लेना है, हक लेकर आ जाएगा। आप लोग आवाज उठाइए, वीडियो ज्यादा शेयर करिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत माता।